बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर हो गई है और उसको इस चीज़ का अंदेशा है कि वो जैसे ही पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि पर्चा उसके ऊपर जो है वो झूठा दर्ज किया गया है। तो वो अपनी गिरफ्तारी से कैसे बच सकता है और उसको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुक़ीम था और अब जो किसी काम के सिलसिले में या किसी भी वजह से किसी कारोबार के सिलसिले में या व्हाट्सएवर किसी काम के लिए वो बैरून मुल्क चला गया है और बैरून मुल्क में जाने के बाद जो है उसको इस चीज़ का पता चलता है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज रजिस्टर हो गई है, या किसी भी शख्स ने जो है वो जानबूझ के जो है वो कोई गलत एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाई है, या किसी मुकदमे के अंदर आपको नामजद करवा दिया गया है, या आपके खिलाफ जो कोई एफआईए के अंदर इंक्वायरी चल रही थी जिसके अंदर आप बेगुनाह हैं और अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत उनको दे के हैं, लेकिन बाद में जो है वो आपको इंक्वायरी के अंदर गिल्टी करके आपको एफआईआर दर्ज रजिस्टर कर दी जाती है या किसी एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है। अब आपको इस चीज़ का अंदेशा है कि आपने जब पाकिस्तान के अंदर आना है बैरून मुल्क से, तो इस सूरत के अंदर जो है वो आपको एयरपोर्ट से ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस सूरत के अंदर आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए जो है वो आपने अपने जहाँ पे भी बैरून मुल्क के अंदर रहते हैं, तो आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी अपने जानने वाले को, अपने अजीज़ को, अपने भाई को, अपने वालिद को या किसी भी शख्स को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। स्पेशल मुख्तार ख़ास दे सकते हैं कि मैं इस वक़्त बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हूँ और मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, लिहाज़ा मुझे इल्म हुआ है कि फ़लाँ एफ़आईआर जो है वो मेरे ऊपर दर्ज रजिस्टर कर दी गई है, या फ़लाँ एफ़आईआर के अंदर मुझे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द कर दिया गया है और मैं जैसे ही पाकिस्तान में पहुँचूँगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो इसमें जो है वो आप एक मुख्तारनामा लिखें कि मैं फ़लाँ शख़्स को इस चीज़ का इख्तियार देता हूँ कि वो मेरी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बेल दायर करे, और इसके अंदर इसके अलावा दीगर जो भी ज़रूरी इक़दामात हों जो इसके लिए उठाए जा सकते हैं, मैं उसकी इजाज़त जो है वो फलाँ शख़्स को देता हूँ। तो वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को खुद तहरीर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी आप एडवोकेट से कह सकती हैं कि आप इसके ऊपर लिख के मुझे जो है वो आप भेज दें। वो ज़रिया व्हाट्सएप, ईमेल के ज़रिए जो है वो आपको लिख के भेज देगा, जिसको आपने व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकालना है और पाकिस्तानी एम्बेसी से उसको अटैच करवाना है। अटैच करवा के बज़रिया डाक जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर उसको भेज देंगे। अब जिस शख्स को जो है वो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, जिसको आपने इख्तियार दिया है, आप उसको जो है वो बज़रिया डाक भेजेंगे, वो उसको लेके जाएगा फॉरेन अफेयर के अंदर। वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन अफेयर में जाएगा, जहाँ पर जो है वो फॉरेन अफेयर वाले उस पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट कर देंगे कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, वाक़ई ही इस बंदे ने जो है वो वहाँ पर एम्बेसी से उसको अटैच करवाया है। तो फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने के बाद जो है वो किसी भी वकील के ज़रिए हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दायर की जाएगी, हिफाज़ती ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जाएगी कि मैं जो है वो इस वक़्त जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हूँ। मेरे ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर फलाँ एफआईआर जो है वो दर्ज रजिस्टर हो गई है। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदेशा है कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचूँगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुझे जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है, हिफाज़ती ज़मानत दी जाए कि मुझे जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर आने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान आने के ऊपर गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि मैं अदालत में पेश होके जो है वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें जो है वो हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी करेगी और उसके बाद जो है वो अ, जो आपकी दरख्वास्त है उसके ऊपर जो है वो अदालत जो है वो आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, या जो अदालत जो है वो मुनासिब समझेगी उसमें जो है वो आपकी हिफाज़ती ज़मानत मंज़ूर कर लेगी। उस हिफाज़ती ज़मानत मंज़ूर करने के बाद जो है वो आप पाकिस्तान में आ सकती हैं। अगर एयरपोर्ट के ऊपर आपको कोई रोकता है, आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप उनको जो है वो हाई कोर्ट के वो ऑर्डर्स दिखा सकते हैं कि आपकी हिफाज़ती ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट ने मंज़ूर कर ली है, लिहाज़ा आप हिफाज़ती ज़मानत के ऊपर हैं, लिहाज़ा अरेस्ट ना किया जाए। तो इसमें आपको कोई भी फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जिस शहर के अंदर जहाँ पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज रजिस्टर हुई है, तो फिर आप दोबारा मुकामी अदालत के अंदर वहाँ पे पेश होंगे और वहाँ पर ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जो है वो दायर करेंगे और अपने केस के अंदर जो है वो पेश होके
जाके अपने केस को कंटेस्ट करेंगे। सो इसमें अगर आपको जो है वो इस चीज़ का अंदेशा मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आते हुए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसी प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए आप हिफाज़ती ज़मानत जो है वो हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान में सेफ़ली तौर के ऊपर आप आ सकते हैं। इस मौज़ू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप के दिए गए नंबर के ऊपर आप वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।